नमस्कार किसान भाइयों 2024 के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने रबी की फसलों में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। किसान भाइयों, आपको जानना ये भी बेहद ज़रूरी है कि वे कौन सी फसलें होती हैं जिन पर केंद्र सरकार एमएसपी देती है। यानी कि एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वो केंद्र सरकार निकालती है और कुछ फसलें ऐसी हैं जिन पर वो इसको देती है। तो एक किसान होने के नाते आपको ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि वे कौन सी फसलें हैं जिन पर सरकार एमएसपी घोषित करती है। तो इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको फसलें ही बताता हूं जिन पर केंद्र सरकार एमएसपी देती है। कुछ फसलें हैं जैसे अनाज वर्गीय फसलें हैं, वो हैं गेहूं है, धान है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, रागी है और जौ है। ये अनाज वर्गीय फसलें हैं, इन पर केंद्र सरकार एमएसपी देती है। अगली जो वैरायटी मैं कहूँगा दलहन है, जो दलहन में आती है जिनकी दालें बनती हैं, जो फसलें की दालें बनती हैं जैसे चना है, मूंग है, मसूर है, अरहर है, उड़द है। इसके अलावा तिलहन फसल है, तो तिलहन में वे फसलें आएंगी जिनसे तेल निकलता है जैसे सरसों है, सोयाबीन है, शीशम है, कुसुम है, मूंगफली है, सूरजमुखी है और निगारसीड है। इसके अलावा किसान भाइयों नकदी फसल होती हैं। नकदी फसल में गन्ना आती है, कपास है, खोपरा है, कच्चा जूट है। अब इसमें गन्ना आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा क्योंकि इस पर एमएसपी नहीं होती। इस पर जो केंद्र सरकार देती है उसको एफआरपी बोलते हैं, यानी उचित लाभकारी मूल्य। और इसमें भी कुछ राज्य जो होते हैं वो एसएपी देते हैं। एसएपी का मतलब होता है स्टेट एडवाइजरी प्राइस, तो ये अलग होता है, केंद्र सरकार का अलग होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो गन्ना फसल है एमएसपी को उस कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन बात वही है कि इस पर भी केंद्र सरकार एक प्राइस घोषित करती है। गन्ने का भी एक वर्ष में करती है, कभी कभी वो नहीं भी करती। जो पहला रेट होता है पहली वर्ष का उसी को मान लेती है। तो ये एक गन्ने के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। अब मैं बताता हूं कि केंद्र सरकार ने कौन सी फसलों में कितनी बढ़ोतरी की है। तो सबसे पहले मैं मैसूर को लेता हूं। जो मसूर है जिसकी दाल बनती है उसका जो फिलहाल रेट होगा 2024-25 का वो होगा 6425 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का जो रेट केंद्र सरकार ने निकाला है जो एमएसपी देगी वो है रेट 5650 रुपये प्रति क्विंटल। सूरजमुखी का जो रेट निकाला है नया वो है 5800 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं का जो रेट है, और किसान भाई इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, गेहूं काफ़ी अच्छी मात्रा में बुआई करते हैं किसान भाई, वो इस वर्ष आपको दिया जाएगा 2275 रुपये प्रति क्विंटल। जौ का जो भाव है 1850 रुपये प्रति क्विंटल। चने का जो भाव दिया जाएगा वो 5440 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इनमें जो फसलें हैं इनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है किसान भाइयों। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक चीज़ भी है। ये जो रेट निकाला है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक डेडलाइन है, इससे नीचे फसल नहीं खरीदी जाएगी। सैद्धांतिक रूप में तो ये बातें हैं, लेकिन जो आपको देखा जाएगा, जो व्यवहारिक रूप में देखा जाएगा, जैसे कि मैसूर है आपकी बार जो निकाला है 6425 रुपये प्रति क्विंटल निकाला है। लेकिन कई राज्यों में ऐसा होता है कि मंडियाँ ही नहीं होती और वहाँ पर जो सरकार है वो इस रेट में खरीदती भी नहीं है। यही हाल सरसों का होता है। अब इन्होंने 5650 रुपये प्रति क्विंटल निकाला है, लेकिन जो व्यवहारिक भाव होता है जब फसल आती है बाज़ार में तो इससे भी कम पे जो देखा गया है किसान बेचने पर मजबूर हो जाता है। इसको मंडियाँ नहीं मिलती, वहाँ पर वो बेच नहीं पाता और सरकार भी नहीं खरीदती। पिछले वर्ष आपने देखा भी होगा हरियाणा और पंजाब में जो सूरजमुखी के किसान थे उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, जब जाकर के थोड़ी बहुत सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर हुई थी। तो ऐसा एक व्यवहारिक रूप से होता रहता है। किसान भाइयों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जो ये रेट बढ़े हैं क्या वाजिब हैं? और सरकार ने ये जो रेट बढ़ाए हैं क्या वो इन पर इसे खरीद भी पाएगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैसेज के ज़रिए हमको बताइए। हम आपके नाम के साथ वीडियो में इन विचारों को आपके शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।